बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, साथियों, भाइयों और प्रशासन के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तहान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम जज्बाती ज़रूर हैं, लेकिन हम नामूस रिसालत पर जज्बाती हुए हैं साहब। हम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए जज्बाती हुए हैं साहब। हमारे लोगों ने जो नामूस रिसालत के पहरेदार हैं, उन्होंने पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में बहुत ही पुरअमन तरीके से, कानून का कोई दुरुपयोग नहीं, कानून का किसी तरह का उल्लंघन नहीं। हमने कानून का उल्लंघन तो उन लोगों ने किया है जो प्रेस क्लब में बैठ करके 100-100, 200-200 लोगों को बैठा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन। मेरा दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंक तौहीन मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तौहीन कर रहे हैं आप, हम सुनते रहे। क्या पत्थर रखें दिल पे, क्या करें हम? बताओ तो हमें। हमसे नहीं रहा जाता साहब। हम नामूस रिसालत के लिए बहुत प्यार से एसडीएम महोदय को चेहरों पर मास्क लगा के मेमोरेंडम देने के लिए गए थे साहब। एसडीएम साहब ने हमें बेवकूफ़ बनाया। हमने सब्र किया। एसडीएम साहब से एक दिन पहले ही जानकारी दे दी थी। एसडीएम साहब वहाँ पर नहीं आए। एसडीएम साहब ने अपना जो भी उनका नुमाइंदा था उसको उन्होंने पेश किया वहाँ, उसको हमने देखे, हमने सब्र कर लिया, चले आए। इंस्पेक्टर साहब ने, पूरनपुर कोतवाल ने बहुत ही गलत तरीके से बात की। हमने उनसे उनके सवाल का सिर्फ पुरअमन तरीके से जवाब दिया। लाइन आर्डर खतरे में नहीं पड़ने दिया। लाइन आर्डर खतरे में पड़ता कैसे यार? हम लोग ही लाइन आर्डर के रखवाले हैं। आज भी लाइन आर्डर खतरे में नहीं है। पुलिस रस्सी का सांप बनाने के लिए बैठी हुई है। पुलिस डरा रही है। तुम्हें लगता है हम डर जाएंगे क्या? अरे तुम लाठियों की बात कर रहे हो। तुमने अपने दलाल छोड़ रखे हैं पूरनपुर में। मुस्लिम दलाल तुमने छोड़ रखे हैं। मैं उन्हें मुसलमान ही नहीं मानता, वो नामो निहाद मुसलमान है। वो लोगों को डरा रहे, लाठियाँ पड़ेंगी। अरे तुम गोलियां चलाओ ना। नामूस रिसालत के लिए हम कुछ भी सहने को तैयार हैं भाई। तो हमें उठा लो, तुम भेज दो। तुम जेल भेजने का बहुत शौक है, भेज दो यार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तौहीन मुस्तफ़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। अब हमें मार लो, अब हमारे साथ कुछ भी कर लो, हम तौहीन मुस्तफ़ा बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, कोविड-19 कोरोना सिर्फ मुसलमानों के लिए है, कब्रिस्तानों के लिए, मस्जिदों के लिए है? बताएं तो हमें आप। जनाजों के लिए हमारे इतने जुलूस निकल रहे हैं, देखे नहीं क्या आपने? दिखते नहीं आपको? नजर नहीं आते हैं आपको? चुनावी रैलियां नजर नहीं आ रही? आजकल प्रधानी और जिला पंचायत के चुनाव में आप देखिए भी क्यों नहीं लिख रहे मुकदमे? आपको मुसलमानों को डराने के लिए बिठाया गया, हम जानते हैं साहब। हुकूमत ने कहा है क्या मुसलमानों को डराओ, मुसलमानों को धमकाओ, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों पर मुकदमे लिखो। हजारों बेकसूर लोगों को आपने जेल में भेज दिया। हम जानते हैं साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं साहब, हमारे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। आप हाकिम हैं, लेकिन याद रखिएगा, जुल्म की उम्र कम होती है और जुल्म जब पलटता है तो कोहराम होता है साहब। आप दलालों के बहकावे में आ गए। आपको चंद दलालों ने बहका दिया, वो फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, आपने मुकदमा कर लिया। अरे मुकदमा करना था तो उन पर आप करते जिन्होंने तौहीन मुस्तफ़ा की है यार, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। क्या हिंदुस्तान का संविधान इस चीज की इजाजत देता है कि किसी भी मजहब के पेशवा या रहनुमा की मुखालफत की जाए, उसकी तौहीन की जाए? बिल्कुल नहीं। आपको तो हमारा मुकदमा लिखना चाहिए था, आपने उल्टा हम लोगों पे लिख दिया मुकदमा। क्या है ये इंसानियत है? हम जानते हैं हम ही मारे जाएंगे और हम अपने कत्ल के मुलजिम खुद कहलाए जाएंगे। ये हो रहा है। हमें ये मालूम है, बगरना हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। काहे का तर्के वतन, काहे की हिजरत बाबा। इसी मिट्टी की, इसी देश की औलाद है हम। हमें हक हासिल है। ये लोकतांत्रिक मुल्क है, इसमें अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और हमने कानून के, आपने तो धारा 144 को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मुसलमानों के खिलाफ। करो। अगर मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आप ये जिला पंचायत के चुनाव की रैलियां हो रही हैं, प्रधानी के चुनाव की हो रही हैं, ये 100-100, 200, 500 लोग घूम रहे हैं,
इन पर आप मुकदमा आप करते हैं मुकदमा। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन उस जगह पर जहां पर तिरंगा लहराया जाता है, वहां पर पर्सनल झंडे लहरा दिए गए। क्या आपने क्या किया? वहां कोई दाढ़ी टोपी वाला होता तो आप कहते आतंकवादी है। वहां कोई नूर अहमद या शरीफ मुतीब होते तो आप कहते ये आतंकवादी है साहब। तब आपकी मीडिया चीखती चिल्लाती, उसे आपने आतंकवादी नहीं कहा, क्योंकि वो सिख समाज से ताल्लुक रखता था। मेरा सिख समाज से कोई बैर नहीं है, सब मेरे भाई हैं। मेरी लड़ाई हिंदू समाज से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी मजहब से है ही नहीं। हिंदू समाज का हर वो शख्स जो कानून का एहतराम करता है, हिंदुस्तान के संविधान का एहतराम करता है, वो हमारा भाई है। और जो संविधान के खिलाफ है वो हमारा कोई नहीं है। वो मुसलमान जो आज नामूस रिसालत पर आपकी दलाली कर रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है साहब। वो हमें डरा रहे हैं। आपने डराने के लिए भेजे कैसे लोग जिनकी खुद कहीं कोई समाज में कोई इज्जत और तमीज नहीं है। इसलिए मैं प्रशासन के लोगों से कहूंगा कि कल, पहले से ही जानकारी दे रहा हूं मैं, कल 10 बजे अगर हम पर लिखे गए मुकदमे हमारे लोगों पर वापस नहीं हुए, या हमने पहले ही कह दिया था, पहले के वीडियो हमारे चेक करा लो आप, अगर मुकदमे वापस नहीं हुए तो कल 10 बजे सुबह को आप कितनी फोर्स लगाना, लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हम काजी हाउस चौराहा घेरेंगे, हम वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमारा अंजाम कुछ भी हो। और मुसलमानों का एक एक बच्चा घर से निकल के आएगा, सड़कों पर नजर आएगा मुसलमान। हमारी माँ बहनें तक सड़कों पर, अगर ज़रूरत पड़ी तो नामूस रिसालत के लिए अपनी माँ बहनों को भी सड़कों पर लेके आ जाएंगे हम लोग। आप परेशान ना हो, आपको कार्रवाई करना है, हम पे आप कीजिए ना, आप भेज दीजिए जेल। आपके दिल में जो आए वो आप कर लीजिए, लेकिन नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन के खिलाफ आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। हम कुछ नहीं चाहते आपसे, हमें भीख नहीं मांग रहे कि आप मुकदमा वापस लो, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने जो नामूस रिसालत के पहरेदारों पर जो मुकदमा किया है, तो आपने अच्छा नहीं किया। ये इंसाफ नहीं है। और जिस मुल्क से इंसाफ उड़ जाता है, बात तबाही आती है। याद रखिएगा आप, हम जानते हैं आपका टारगेट रात और दिन, सुबह शाम, हर एक पल मुसलमान है। आप कुछ भी कर सकते हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान सोता ही रहेगा। तुम नामूस रिसालत पे करवाओगे हमला, तुम संरक्षण देने को तैयार हो नरसिम्हानंद जैसे फासिस्टों को, तो हम तुम्हारे मुकाबले में आने को तैयार हैं। मार दिए जाएंगे, हम जानते हैं कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, हम जानते हैं तुम्हारे पास लाठियां हैं, तुम्हारे पास हथियार है, हम तुमसे मुकाबला कर नहीं सकते। लेकिन अपनी जानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के लिए हम आ जाएंगे। वरना हमें इंसाफ दे दीजिए साहब। हम इंसाफ मांग रहे हैं आपसे, इंसाफ मांग रहे हैं। अगर इंसाफ नहीं है तो आप सोच लेना, वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।